है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। छठा नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ये हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, ये सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो अगली बार उसे और कम समय में कर सको, और कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा। तुम्हारे लिए वो करना जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे होते हैं, तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, कामयाब लोग इन सबको नजरअंदाज कर लेते हैं और वो मजा ढूंढते हैं अपने काम में। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया। इसकी कहानी होती है ना कि कितना उनको ज्ञान था। इसकी कहानी होती है, तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ध्यान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं, और इसकी वजह होती है निरंतरता, यानी लगातार प्रयास। कामयाबी न ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की मोहताज है, न पैसों की, न जान पहचान की। यह कामयाबी गुलाम है लगातार प्रयास की। लगातार कर्म करते रहने की बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में परे ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सिर्फ ज्ञान लेकर बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे। दुनिया में सफल और अमीर वो लोग बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू किया, ना कि वो लोग जो कि ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। अफसोस कि बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत ने मारे हैं। सबसे ज्यादा सपने आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा, इसे टालने की आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा करवाया है कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए कहने एकाग्रता और अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह रहो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम के पूरा होने या न होने पर प्रश्न कर सके और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती,
और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाब दे रहे होगे वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां नियम लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वो तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाएगा। तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे। तुम नीचे आओगे, ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे और ऐसे ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास ये चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण है, बदलाव प्रकृति का नियम है। इसलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।